Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। चलाने वाला दूसरा जिला से आया हुआ, चारा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, नौकरी नहीं है बिहार में, दिन रात मजदूरी करता है, लेकिन फिर भी जो है उधार नहीं दे पाता। फुटपाथ पे सोता, कहीं चले जाइए, यहाँ ऑफिस के बाहर चले जाइए, पूरा रोड पे फुटपाथ के लोग सोते, गरीब सोता। स्टेशन चले जाओ, कहीं चले जाइएगा आप, चाहे गांधी मैदान के पूरा सर्किट घूम लीजिए, सब किनारे किनारे वही लोग, बेचारा ठेला वाला, टेम्पू वाला, सब लोग सोता। कौन जाति के हैं भाई, कौन जाति के हैं? हम तो बस यही ना पता करना चाहते हैं कि चाहे कोई जाति में अगर गरीबी है तो उस गरीबी को हम लोग खत्म करें, और गिनती होगा तब ना स्थिति पता चलेगा। देश में कितने राज्य हैं, राज्यों में कितने जिले हैं। अब हर सरकार जो है पेड़ का गिनती करता है, बाघ का गिनती करता है, बिल्ली का गिनती करता है, मगरमच्छ का गिनती करता है। आखिर क्यों? कि भाई कोई चीज महत्वपूर्ण चीज है, विलुप्त ना हो जाए। बाघ जो है आने वाले समय में बाघ गायब ना हो जाए इस संसार से, तो उसको प्रिजर्व करके हम लोग रखे, बचा करके रखें। कई पक्षियों को नियम लगाया कि पक्षी आप नहीं खा सकते, इलीगल है, नहीं तो विलुप्त हो जाएगा, संसार से गायब हो जाएगा। पेड़ पौधा की संख्या बनाई रहेगी, बढ़ेगी, तो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, प्रकृति का बैलेंस सही रहेगा। लेकिन इंसान का जो इनबैलेंस है वो कैसे सुधरेगा? तो जब तक गिनती नहीं होगा, जब तक पता नहीं चलेगा कि भाई गरीबी कौन है, गरीब कौन है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, उसके पास अपना घर है कि नहीं है, उसको अपना नौकरी है कि नहीं है, तब तक कैसे पता चलेगा? इसीलिए हम लोगों की मांग रही, लालू जी की मांग रही कि भाई किसी भी कीमत पर हम लोग जो है गिनती कराएंगे, कौन जाति के कितने लोग हैं और उनकी स्थिति क्या है। उसी हिसाब से सरकार में जो लोग बैठेगा वो उसी हिसाब से उनके लिए योजना लाएगा, ताकि उनको मदद करे, उनको उठाने का काम करे। आज बजट बनता है, 2-2 लाख करोड़ के ऊपर का बजट चला गया है। उसमें से गरीब को क्या खर्च कितना पहुंच रहा, कितना मिल रहा है भाई? अभी उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि दलितों का जो है स्कॉलरशिप जो है खत्म कर दिया गया, छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, अति पिछड़ों का छात्रवृत्ति खत्म कर दिया गया। तो बात यह है हम लोगों को समझने की, जो सदियों से जो हम लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, जो मानसिक गुलामी देते हैं, आज उन्हीं लोगों को पीड़ा है कि भाई गिनती हो जाएगी तो सच्चाई सामने आ जाएगा। आदमी बीमार है, हड्डी टूटल है, तो डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो एक्सरे कराइएगा ना, पता चलेगा कि टूटल है कि सूजन है कि क्या है रे भाई। कराता है कि नहीं कराता है? तो वही ना बीमारी जो हम लोगों में है, जो गरीबी, उसका सच्चाई पता कराने का एक्सरे मशीन है जातीय जनगणना। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक कैसे काम होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा लोग, है कि नहीं? पेट में दर्द है, आप दे दीजिएगा सर दर्द का दवा, तो काम चलेगा? इसमें बुझा जाएगा कि भाई पेट में किसको दर्द है, कौन लंगड़ा रहा है, किसको जो है दिल का दिक्कत है, किसको लीवर का दिक्कत है, किसको फेफड़ा का दिक्कत है, इसमें सब बुझा जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देश में पहला ऐसा राज्य बना बिहार, जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, तो हम लोगों की लड़ाई थी, लालू जी सड़क से लेकर संसद तक लड़े, और हमको जब मौका मिला
तो हम लोगों ने सबसे पहले बिहार में सरकार बनते ही जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। उसमें पता चला कि उच्च जाति के लोग इतने गरीब हैं, पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, अति पिछड़े उनसे ज्यादा गरीब है, दलित उनसे ज्यादा गरीब है, अल्पसंख्यक गरीब है, और आदिवासी जो बिहार में है सबसे गरीब हमारे आदिवासी लोग हैं। ये सारा सच्चाई जो है उसमें पता चला। उसमें ये भी पता चला कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग बेरोजगार है, कौन लोग भीख मांगता है, कौन समाज का है। तो हम लोगों ने इसके बाद निर्णय लिया कि भाई ऐसे लोगों को सरकार, हम लोग नियम लाए, कानून बनाए कि जो बेरोजगार है उसको 2 लाख रुपया का हम लोग आर्थिक मदद करेंगे ताकि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। जिसके पास जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे, और जिसके पास घर नहीं है बनाने का जमीन पर उसको 1,20,000 रुपया हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, ताकि उन लोगों के पास काम हो और अपना छत हो, ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन इतने में हम लोगों ने तय किया कि ये भी नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने 5 लाख 17 महीने में सरकारी नौकरी दिया। उसमें मान लीजिए आरक्षण पहले नहीं था, उतनी सीमा नहीं थी, 50 के अंतर था, तो फायदा उतना हुआ। फिर हम लोगों ने तय किया और बहाली निकलेगी, 3 लाख और प्रक्रियाधीन कराएं, उस नौकरी को और बढ़ाएं कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे। तो 3 लाख को और बढ़ाएं, और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया, और 10% जो EWS का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले, उस जो समाज के आते हैं। लेकिन इतने में हमारा चाचा जी पलट गए। हम लोग नौकरी दे रहे थे, मानदेय बढ़ा रहे थे, जाति आधारित गणना करा रहे थे, आरक्षण बढ़ा रहे थे, सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो पलट गए। वो पलटे पलटे क्या किए नहीं किए, लेकिन उन्हीं का मंत्री साहब मेरे साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार बोलते थे, जब जाति आधारित गणना हम लोग कराए तो भाजपा वाला सब कोर्ट चला गया, कोर्ट से रुकवाना चाहता था। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के जीत के आए। फिर यही बात हुआ कि भाई आरक्षण जो बढ़ाए हैं, ये आरक्षण देखो फिर भाजपा वाला खत्म करवाएगा। हम तो उसी टाइम समझ गए थे, इसीलिए अनुसूची 9 में डलवाना चाह रहे थे कि अनुसूची 9 में रह जाएगा तो आपका आरक्षण बचा हुआ रहेगा, उसको कोई खतरा नहीं रहेगा, गरीब को उसका अधिकार मिलता रहेगा। अपील करते रह गए मोदी जी से, मोदी जी एक बार भी ध्यान नहीं दिए, खत्म कर दिया। और अभी जब चाचा जी पलट गए, भाजपा आया, तो फिर बीजेपी वाला कोर्ट जाकर के इसको रुकवा दिया। बताओ उसमें किसका नुकसान? तेजस्वी का क्या नुकसान है? ये तेजस्वी का नुकसान नहीं है, ये उन पीड़ित शोषित समाज, जो कमजोर वर्ग, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जो गरीब हैं, जो ठेला ढोने वाले हैं, जो लोग रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो लोग भीख मांगने वाले लोग हैं, जो जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग हैं, ये नुकसान उन लोगों का है। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं
कि बिहार के लोग, सब लोग इस लड़ाई में एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा, ये भाजपा की पार्टी अमीरों की पार्टी है, इनको गरीबों से लेना देना नहीं है, ये आरक्षण विरोधी है। और भाजपा और आरएसएस का एकमात्र एजेंडा है कि संविधान को खत्म करो, संविधान को खत्म करो और नागपुरिया कानून को लागू करो। संविधान खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज बड़ा दुख होता है, कई बार जो है अपने आप को जो लोग समाजवादी बोलते हैं, आज उनका चेहरा जो है उजागर हो गया। बड़ा दुख है, पीड़ा होती है। हम तो सम्मान देते हैं, चाचा बोलते हैं, लेकिन वो और उनकी पार्टी आज भी मुंह में दही जमा के बैठे, एक बार भी इनके लिए आवाज नहीं उठाए। आज उनके बदौलत अगर भारत में सरकार चल रही है, उनके पार्टी के लोग मंत्री हैं भारत सरकार में। अगर भाजपा ने मना कर दिया आज जातीय जनगणना कराने से, 9वीं अनुसूची में बिहार का आरक्षण को डालने से, तो जितना बड़ा दोषी भाजपा है उतना बड़ा दोषी नीतीश कुमार जी भी है। डबल इंजन की सरकार है, चुप्पी साधे। यहां बता लेटरल एंट्री करा दिया गया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको तो भिखारियां बनाना चाहते, लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए। उसको कहते हैं लेटरल। लेटरल करके लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा। ये आईएएस आईपीएस बनिएगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, पूरी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। यही कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। और दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं भारत सरकार के। मोदी जी पिछड़ा कहते हैं, और फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में, चुनाव में, जो उदय नारायण चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान है, ये नहीं है, हम तो भगवान के रूप हैं। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है तो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलेगा। तो इसलिए आप सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को, जो हम लोगों ने चर्चा की है, उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम किया। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा,
ये है वो है, दिन भर हम लोग तो गालियां खाते हैं और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।